व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, त्रिकोणमिति में हमने 280 तक क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। ठीक है, आज हम 280 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप चाहे तो किरण 9500 प्लस की कर रहे हो, या आपके पास मान के चलते हैं कि किरण 9500 प्लस नहीं है, आपके पास 9100 प्लस है या 8700 प्लस है। ठीक, 95 से प्लस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी में आपकी 9100 प्लस कवर हो जाती है, उसी में आपकी 8700 प्लस कवर हो जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल निश्चित रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 281 बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। 281 देखो क्या कहा गया, इधर देखिए आप, यहां पर आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो ध्यान से, cos थीटा क्या है, p अपॉन रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एंड आपको क्या निकालने के लिए कहा गया, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा निकालने के लिए कहा गया है। देखो, सबसे पहली बात, बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिक पॉइंट्स को जितना हो सके रिवीजन करके चलें, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर रहेंगी। देखो, सबसे पहले आप ये देखो, कोस में दिया हुआ ये वैल्यू। ठीक, अब अच्छा एक चीज है, जैसे मान लिया, सपोज कीजिए कोस थीटा बराबर इस तरह से दिया हुआ था, जैसे मान लिया 3/5 दिया हुआ है, सब 3/4 दिया हुआ सपोज। ठीक, तो हमने ट्रिपलेट बताई थी 3, 4 और 5। तो हम डायरेक्ट क्या करते थे, एक तीसरी साइड निकाल लेते थे। जो 90 डिग्री का ट्राइंगल है, उसकी तीसरी साइड हम आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, तो थोड़ा सा आपको अवेयर होके काम करना पड़ेगा। देखो कैसे, एक बात बताओ आप मुझे, कोस में क्या होता है, हमने बताया था LAL अपॉन KKA, ये बताया था। ठीक है, देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा, एकदम आंसर आएगा। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ बेसिक पॉइंट्स के साथ, ध्यान से समझो। तो कोस में होता है आधार बटे कर्ण, इसका मतलब ये हो गया आपका आधार, और ये पूरा जो पार्ट है ये हो गया आपका कर्ण। समझ गए? दैट मीन्स आपको क्या नहीं पता, अभी लंब नहीं पता। तो लंब आप कैसे निकालेंगे? ठीक, देखो लंब कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है लंब। ये आप के स्क्वायर में से अगर ए स्क्वायर घटा दो तो आपका क्या निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा। ठीक, इस तरीके से के स्क्वायर मतलब इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। जब आप इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ए क्या है, पी, तो इसका मतलब पी का स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से आप क्या कर दोगे, पी से पी काट दोगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एल स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास एल की वैल्यू क्या आएगी, क्यू। समझ गए? ये सारा काम आपको लिखना नहीं है, मन में करना है। ठीक, कर लोगे आप आसानी से मन में इसको। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, tan थीटा। tan थीटा, tan में क्या होगा आपका, लंब बटे आधार। लंब कितना आ गया, q, आधार कितना है, p, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, q अपॉन p। समझ गए ना? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, पसंद आएगा, मुझे पक्का यकीन है। देखो, p अपॉन क्यू, सॉरी q अपॉन p, यानी कि इसका जो ऑप्शन है आपका सेकंड आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ठीक है, देखो नेक्स्ट 282 को जल्दी से पढ़ें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 11 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री, फिर ऐसे ही 41 डिग्री, 45, 49 और 59, 69, 79 और 89। ठीक है, तो मैं आपको, देखो सबसे सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा है, आप ध्यान समझो। इसमें कितने टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, गिन लो पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 टर्म दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 11 टर्म में आप एक टर्म देखो, आपको साइन 45 दिखाई दे रहा होगा। कितना, साइन 45। तो साइन 45 में आपको क्या है, साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर कितना है, 45। बहुत आसानी से आंसर आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1/2। अब दो टर्म को साथ लेता हूं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, ध्यान समझो, बस ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस
इसके साथ मैं लेना चाहूंगा साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ये मक्खी भी यार हमें जीने नहीं दे रही है, देख लो। ठीक है, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ये दो टर्म अगर साथ लें, आप देखो 89 और 1 90। तो मैंने आपको बताया था 89 और मतलब जब 90 बनता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। समझो ध्यान से, टोटल थे 11 टर्म हमारे पास, दिखाई दे रहे, गिन सकते हो। टोटल 11 टर्म थे, 11 में से एक हमने अलग निकाल लिया, साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2। अब बचे हमारे पास टोटल 10 टर्म। 10 में ऐसे ऐसे टर्म आपको साथ लेने हैं जो मिलकर के 90 बनते हो। जैसे 1 और 89, 90 इसको लिख लेंगे 1। और दूसरा टर्म आप क्या लोगे साथ में, साइन 11 के साथ क्या लोगे, साइन 1 कम 80 वाला जो टर्म है 79, इसको लोगे। 90 आएगा, ये भी 1 बनेगा। तो टोटल ऐसे ऐसे कितने टर्म हैं 10। ठीक, और दो मिलकर क्या बनते हैं 1। दो टर्म मिलकर बनते हैं 1, तो 10 टर्म मिलकर कितने बनेंगे 5। 5 और आधा ये, तो 5 और हाफ कितना जाएगा आपके पास आंसर 5.5। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप समझदारी से काम लोगे ना, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो आपकी रियल लाइफ हो, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो आसानी रहती है चीजों को करने में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 283। बहुत ज्यादा आसान, बस आप समझें, समझते चले, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। tan थीटा बराबर है 9/40। tan थीटा बराबर है 9/40। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, sec थीटा। sec थीटा, ठीक, बहुत आसान। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट्स बता के चलूंगा। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने कहीं में लिखवाई है, लेकिन फिर भी आप देख लो। कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, सम बेसिक ट्रिपलेट्स। ठीक, इन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। जैसे एक है 3 4 5, 3 4 5। ठीक, एक है आपकी यहां पर 7 24 और 25। ठीक है, एक बन जाती है आपके यहां पर 5 12 13, 5 12 और 13। ठीक, और एक बनती है आपके यहां से 9 40 41, 9 40 और 41। बहुत ज्यादा काम आएंगी, ध्यान से नोट कर लो। एक है 11 60 61, 11 60 और 61। बहुत ध्यान से लिखो जल्दी से। ठीक है, लिख लिया? ठीक, अब एक बात बताओ, 9 40 किस में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है 9 40। जब 9 40 है तो तीसरी साइड क्या होगी 41 होगी। तो यहाँ पर तीसरी जो साइड है वो हमारी क्या हो गई 41। अब बात आई तीसरी साइड, ये है क्या, क्या कहेंगे इस तीसरी साइड को, ध्यान दो। tan में मैंने बताया था अभी आपको, tan में क्या होगा लंब बटे आधार। इसका मतलब ये तो है लंब और ये है आधार, तो ये क्या हो गई हमारी कर्ण हो गई। आपको निकालना है क्या, sec थीटा। याद करो sec किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस में क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो sec में क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है यहाँ पर आपका 41। ठीक, और आधार कितना है यहाँ पर आपका 40। तो इस तरीके से आपका 41/40 आंसर होगा। देखो बहुत आसानी से आंसर आया है, समझ रहे हो। फीलिंग को समझो, भावनाओं को समझो। ठीक है, और फीलिंग की क्या करनी चाहिए, आदमी को कदर करनी चाहिए। तो मेरी फीलिंग की कदर करो, मैं क्या कह रहा हूं आप अच्छे से समझो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आंसर तो हमारा हो गया 41/40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिपलेट लिख लो जल्दी से। चलो, बड़ा मजा आ रहा है मुझे पता है, सभी मोटिवेट हैं, बिल्कुल भी आपको आलस नहीं करना। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 284। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें, मैं एक बार लिख रहा हूं 284। क्वेश्चन है x माइनस एक्स tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 अपॉन ये है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, यहां पर दिया साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60, माइनस सेक स्क्वायर 60। देखो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, टोटल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है कैलकुलेटिव। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है।
सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x कॉमन ले लो ऊपर से, x कॉमन ले लो ऊपर से, क्या बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, स्क्वायर करेंगे 1/3, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1/3। समझ गए, होशियार बच्चे हैं आप, सब कुछ समझते हो। ठीक है, चलो ये हो गया। बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है 1/4, 1/4 प्लस 4 कोट 45 की वैल्यू 1 माइनस सेक 60, सेक 60 क्या होगा 1/2 या 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, ये 4 माइनस के प्लस के यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर हम सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से क्या 2, 2/3 बचेगा ऊपर, नीचे कितना जाएगा 4/3, इधर भी 3 से 3 कटेगा, इधर कितना बचा हुआ है आपका 4। ठीक है, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, तो x के साथ कितना बचा 1/2 बराबर 1/4। जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो 1/2 होगी, और यही हमारा एकदम सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, समझ में आ गया सभी के, समझ में आया? अरे कमेंट करके बताना प्यार से कि आया नहीं आया। ठीक, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, आपके दिल को छुए हमेशा की तरह, तो आप लास्ट में वीडियो को देख करके शेयर जरूर करना। ठीक है, इसको आप इग्नोर मत किया करो यार, समझो, थोड़ा सा समझ के चलो, इग्नोर मत किया करो। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 285 क्वेश्चन, ये भी आसान है। 285 देखो, 285 क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कोट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, और उसने बिल्कुल साधारण तरीके से कहा कि भाई आप इसको ही सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझो। ठीक, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करने वाले हैं, आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, जानते हो आप, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, साथ में क्या है कोट ए अपॉन ये क्या है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पर सेक अपॉन कोसेक, अगर सेक अपॉन कोसेक लिखा हुआ है तो ये बनता क्या है, मैं इसको भी आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि कोई डाउट ना बने। सेक जब नीचे जाएगा तो बनेगा कोस, तो ये नीचे जाके क्या बनेगा कोस, और ये ऊपर जाके क्या बनेगा साइन। समझ गए, तो मेनली ये क्या है आपका टेन है। ठीक, टेन है, तो ये क्या बन जाएगा सेक अपॉन कोसेक, क्योंकि स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए बनेगा। समझ गए ना? ठीक, और ये हो गया आपका कोट ए। टेन के साथ अगर कोट हो तो कैंसिल होता है। ठीक है, ये टेन की पावर कितनी है 2, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली आपका क्या बचेगा यहाँ पर टेन ए, आपका क्या आएगा आंसर आएगा। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सेकेंड। क्लियर है? ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 286 केवल और केवल बस समझना है आपको, समझते चले और साथ ही साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। और आप में से बहुत ही कम बच्चे जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, फायदा आप और केवल आपका ही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 286 बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहा गया है आपसे साइन टू थीटा इज इक्वल टू √3/2 और साइन 3 थीटा। अरे कितना आसान क्वेश्चन है भाई, साइन 3 थीटा, मजाक करके रख दिया क्वेश्चन को। चलो साइन 3 थीटा, देखो ये वैल्यू साइन में किसकी होती है साइन 60 की, तो एंगल से एंगल कंपेयर कर दो, कितना आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री, और आप जान गए कि थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। समझ गए, 30 को यहां पर रखोगे, 30 का कितना जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। समझ गए, आंसर आ गया है 1। क्लियर है ना? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 287 देखिए 287 में क्या कहा गया,
बड़ा ही आसान है 287 भी, और टोटल कैलकुलेटिव है, ठीक है, पूरा कैलकुलेटिव है। ध्यान से देखिए 87वां क्वेश्चन, 1 + 2 sin 60 इंटू cos 60, 287 1 + 2 sin 60 इंटू cos 60 अपॉन sin 60 cos 60, प्लस में है sin 60 प्लस cos 60, ठीक है, प्लस यहां पर लिख रहा हूं नीचे 1 - 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, और यही सेम माइनस है यहां पर sin 60 माइनस cos 60। देखो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर देखो 1 है, 1 ही रखा, ठीक। 2 sin 60 की वैल्यू √3/2, क्लियर। cos 60 की वैल्यू 1/2, नीचे यहां पर रखेंगे sin 60 √3/2, cos 60 1/2, क्लियर हो गया। देखो यहां पर 2 से 2 कटेगा, ठीक, कट गया 2 से 2, तो यहां पर ये 2 बचा, 2 एकम 2, तो ऊपर बनेगा 2 + √3, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ 1 मान लोगे, 2 आएगा, इधर कितना आएगा नीचे √3 + 1, और एलसीएम आ गया 2, 2 से 2 कट गया, ठीक। तो ये तो आया प्लस को सोल्व करके। जब माइनस को सोल्व करेंगे हम, तो क्या बनेगा आपका, ये यहाँ पर 2 ही आएगा, इधर बस बीच में माइनस आएगा, और इधर बनेगा आपका √3 - 1, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, ठीक है, इतना ही बनेगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो अब मैं देखो यहां से थोड़ा सा हटा रहा हूं इसको, ये जो 2 है तो कट चुका है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक, ये बना हमारा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, और नीचे की नीचे। जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, सॉल्यूशन करें कितना आएगा, ये √3, ठीक, बहुत ही आसान है √3 को लाना, ठीक। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, समझ गए। क्या आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, बच्चों वाला जोड़ घटा है बस, इसकी यहां मल्टीप्लाई, इसकी यहां, और नीचे की नीचे, ठीक है, मैं मान चलता हूं आप करोगे। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 288, जल्दी से पढ़िए 288 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 288 दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। 288 में अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 90, और वैल्यू क्या निकालनी है, tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर बीटा। बहुत सिंपल है, समझो क्या करेंगे। एक बात आप ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया, 90, ये कंडीशन दी है तो कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, ठीक। चलो एक बात देखो, आप tan को आप tan ही लिख सकते हैं, tan अल्फा, ठीक है, tan ऊपर जाकर क्या बनेगा, कोट बीटा, समझ गए, ठीक। अब एक चीज देखो, आप इसके सबसे पहले आंसर्स पे निगाह डालो। ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन दिए हुए sec स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा, और sec स्क्वायर अल्फा। और ये जो क्वेश्चन है आपका CHSL में आया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की जगह वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस अल्फा, समझ रहे हो, ठीक है। इधर से अगर आप चाहो तो, इधर से अगर आप चाहो तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, बीटा की जगह फिर से वही 90 माइनस अल्फा, तो tan अल्फा इंटू कोट, या मैं अलग से करके बता दूं, कोट बीटा, कोट बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, और ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर tan अल्फा। तो ये फाइनली tan अल्फा बन गया, tan अल्फा इंटू tan अल्फा क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा, समझ गए, ठीक। होशियार बच्चे हो, समझते हो आप लोग। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इधर से कितना जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, समझ गए। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 होगी, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा 1। तो ये फाइनली आपका बन गया है
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। समझ गए? ठीक। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होगा आपका? सेक स्क्वायर अल्फा। क्या होगा? सेक स्क्वायर अल्फा। एक बार मैच कर लीजिए इसका आंसर क्या है आपका। यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर अल्फा फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? देखो मैंने बेसिक में जितना कराया, क्या अभी तक एक भी क्वेश्चन उस बेसिक से बाहर गया? या आप अपने मन से पूछना, मन से जो आवाज आएगी वही कमेंट में लिख के बताना हाँ या ना। समझ गए? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 289 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 289 बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है, कैलकुलेटिव है टोटल। इधर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्स साइन पाई बाई 4 इंटू कोस पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 3। डायरेक्टली आई एम पुटिंग द वैल्यूज, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं डायरेक्टली। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा 1। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1। समझ गए? ठीक। माइनस कोस स्क्वायर पाई बटे 3, पाई बटे 3 का मतलब 60, पाई बटे 3 का मतलब कितना है 60, तो कोस स्क्वायर 60 1 बटे 4। ठीक है, क्लियर है आपके? बराबर है एक्स साइन पाई बाई 4 का मतलब है 1 बटे रूट 2, कोस पाई बाई 4 का मतलब भी होता है 1 बटे रूट 2 इंटू टेन पाई बाई 3 मतलब 1060, 1060 की वैल्यू आप सभी जानते हैं रूट 3, और नहीं भी जानते तो जान लो, उसको रिवाइज कर लो पूरे टेबल को भी जाकर के। ठीक है, ठीक है, नहीं भी जानते तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप लोग, अपना ही बिगाड़ोगे। ठीक है, चलो इधर देखो, इधर कितना बचेगा 3 बटे 4 बचेगा। समझ रहे हैं? इधर ये कितना हो गया, नीचे आ गया 2 और ऊपर आ गया रूट 3। ठीक, यहां से कितनी बार कटेगा ये 2 बार, रूट 3 से 3 कितनी बार कटेगा रूट 3 बार। तो फाइनली आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी रूट 3 बटे 2। मैच कर लीजिए, रूट 3 बटे 2 ऑप्शन नंबर आपका 4, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझे या नहीं? बोलो बोलो, समझे या नहीं? आवाज नहीं आ रही यार, जोर से बोलो। हाँ ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक, चलो देखा मुझे आपकी आवाज सुनाई देती है, ऐसा नहीं है। ठीक, मुझे वहां से भी सुनाई दे रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन कहाँ से है, कोई राजस्थान से है, कोई पश्चिम बंगाल से है, कोई उत्तराखंड से है, ठीक है, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ से है, लेकिन मुझे सबकी आवाज फील होती है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फील करके पढ़ाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको बिल्कुल एकदम लगता है कि आपको फील करता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे आपकी आवाज आती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 290। बड़ा ही आसान क्वेश्चन 290 भी। और 290 में क्या कहा गया, 2 sec थीटा, 2 sec थीटा इज इक्वल टू 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपसे निकालने के लिए कहा गया थीटा निकाल के दो। थीटा बताओ। देखो सबसे पहली बात एक चीज ध्यान देंगे, इसमें आप थीटा निकालना डायरेक्टली। ठीक है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाई बटे 6, पाई बटे 4, पाई बटे 3 और पाई बटे 5। ठीक, कंडीशन क्या है ये है। तो हम इसको अगर डायरेक्टली करें एकदम स्मार्ट वे में तो क्या होगा स्मार्ट वे, आप क्या करो डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखो, पाई बटे 6, पाई बटे 4, पाई बटे 3, पाई बटे 5 में से आप रैंडमली कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखो। अगर आप पाई बटे 3 पुट करके देखोगे तो इसको देखो आप क्या सेटिस्फाई होती है, 2 sec पाई बटे 3, sec 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी भाई 2 आएगा। ठीक है, आ गया 2, पक्का ना? ठीक है, और 3, अब यहां पर देखो कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 क्या आएगा आपका, यहां पर आएगा आपका 2 बटे 3। समझ रहे हैं, ये आएगा। ठीक, नहीं जरा 4 जाएगा ना, 2 का 2 क्या हो जाएगा 4 जाएगा, 3 से 3 काट दोगे तो 2 दूनी 4 और ये 4, 4 बराबर 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है।
पाई बटे 3 ही क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा, है ना इजी। आप पाई बटे 6 रख के सॉल्व करते बहुत आसानी सॉल्व कर सकते थे, पाई बटे 4 रख के सॉल्व कर सकते थे बहुत आसानी से, पाई बटे 5 तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से एक दूसरा तरीका भी है इसका, दूसरा तरीका थोड़ा सा आपको हल्का से ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्या 2 sec को नीचे लिख लेंगे cos थीटा, ठीक है, और इधर 3 नीचे लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा। हालांकि पहले मैं इस तरीके से कराए कुछ सवाल, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक, इधर क्या होगा 3 cos थीटा, जब बीच में बराबर आएगा तो ये बराबर से इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, और इधर क्या बचेगा आपका 0, ठीक। फिर आप साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या रखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उस ब्रैकेट में फिर आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे और पूरा एक फैक्टर बन के आएगा, फैक्टर करोगे तब जाके आप थीटा की वैल्यू तक पहुंचोगे, ठीक है। उससे बेस्ट यही है कि आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट करके देख लो, उससे कई गुना ज्यादा समय आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने 290 तक कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, उसी जोश उसी होश और उसी तरीके के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना, करोगे ना, ठीक है।